अगर आप टाइटल देखे यहाँ पे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एंड आप अगर बीच में उसको छोड़ के चला जाए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। उसकी वजह से वीडियो को पूरा देखिए तो आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 साल पहले जाना होगा, क्योंकि पास्ट नहीं जान के अगर हम प्रेजेंट में डायरेक्ट आ जाए तो उस चीज़ का उतना मतलब नहीं बनता, मतलब समझने के लिए वो चीज़ बहुत टफ हो जाती है। तो चलिए मेरे साथ 3 साल पहले। हाँ जी, तो मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लड़के थे जिनको बाइक्स का बचपन से शौक था और वो एट सर्टेन एज बाइक्स खरीद रहे थे। देन आई वाज लाइक यार मुझे इतना शौक नहीं है, आई डोंट वांट अ बाइक। बट देन अगेन ऑन दैट ईयर वन ऑफ माय फ्रेंड ही जस्ट borrowed from one of his cousin and he asked me for a ride and we rode that bike. He was riding, I was sitting at the back and he said कि यार तू राइड करेगा। Then I was like why not, but I didn't even know anything about biking, how to start और क्या चलता है कैसे चलता है। he just showed me how to do it and I somehow after many failures I rode it, चला लिया था। and at that very moment I decided कि even I need a bike too. So as usual I went to my parents and I went to my dad and I asked him and simply he said no. Then I went to my mom and made some emotional blackmails, and after many this and that she finally agreed to give me money every day, 100 rupees for 3 to 4 months. I collected, I was having 12,000 something. I showed it to my dad, proved him that yes I'm very dedicated, I want a bike. And after many hurdles जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, I finally got it. So that was my story. बट जब मैं बाइक लेने की सोच रहा था तब मेरे माइंड में था यस दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्टेड फॉर माई होल लाइफ। बाइक विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम आई हैव इन माई लाइफ, बोर्डम, इनसिक्योरिटी, बहुत कुछ जो कि मुझे लगता था कि अगर मेरे पास बाइक हो तो आई डोंट नीड एनीवन, ना दोस्त, ना रिलेशनशिप, ना तो कुछ अफेक्शन, नथिंग, जस्ट मी एंड माई बाइक। इफ आई एम बोर्ड आई गो विद माई बाइक, इफ आई एम एंग्री आई गो विद माई बाइक, इफ आई एम इन लव आई बी विद माई बाइक। तो ये सब था मेरे माइंड। बट आफ्टर सम टाइम जब मेरे पास बाइक थी एंड एट सम टाइम वी फील दैट यस अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इट कैन बी अ फोन, इट कैन बी अ बाइक, अ कार or anything which you desire to have and you think that thing will give you true happiness, but ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक रहता है because happiness अगर हम लोग materialistic चीज़ पे अपना रखे तो हमें ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रखेगा। मे बी उस दिन ही रखे, 1 महीना या फिर 2 महीने या फिर 3 मंथ्स, उसके बाद और है आपको फील होगा है तो है and that is not a big deal, तब आपके लिए कोई बिग डील नहीं रहेगा। बाइक लेने के बाद अब मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 years। 2018 में बाइक लिया था, अभी 2020 चल रहा है। आई अंडरस्टूड कि बाइक लेना या फिर कुछ चीज़ें लेना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो आप उस चीज़ों के साथ ये मत बोलिए कि अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मुझे दुनिया में और कुछ चीज़ नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड वी नो दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी ह्यूमंस नीड ह्यूमंस। जो कहते हैं कि यार आई डोंट नीड एनीवन, यू ऑब्वियसली डू। डजंट मैटर हाउ रिच यू आर, हाउ मेनी कार्स और बाइक्स यू हैव, मनी brings you happiness, but only money cannot bring you happiness. You need people around you to cherish that thing as well. So these are the things. I don't want to go into a philosophical thing. जो आप फोन पे देख रहे हो ये वीडियो या फिर लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे कहीं पे भी, जिस दिन आपने इसको खरीदा था that day was the bestest day of your life. Do you still feel the same thing or the same vibe? Do you have that when you had that time? जब आपने ये चीज़ खरीदा था तब जो आपको फीलिंग था, क्या वही फीलिंग आ रहा है आपको? नहीं, because time passes. Yes, humans are never satisfied. That's what I wanted to say. आपको
आपको ये लग रहा है कि यार यू डिड रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, a rider cannot have feeling like that, he cannot change his feelings, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो खुशी में पहले था जब मैंने बाइक लिया था, सेम खुश में अभी तक, and I know I'll keep on doing that, I'll have that much of happiness for the rest of my life, but the vibe and the feeling is different. पहले मुझे ये लगता था कि बाइक है, I don't need any more friends, nothing, दोस्ती, relationship, socializing, nothing, just me and my bike. That thing has changed. The biking journey, the friends I met, the friends I made while I was in the ride, those are the memories actually. Sirf bike is just a bike. The journey total is a different thing. So that thing I learned during this 2 years. Perspective of me viewing a bike is a different now. That's what the video is about. Materialistic thing के ऊपर अपना happiness मत रख. In no time that thing will just stay as a thing जिसको आपने सोचा था कि that thing is everything. I was a biker back then. I am a biker right now, and I know that I will be a biker for the rest of my life. And I don't regret buying my bike, because अगर बाइक नहीं होता तो शायद से YouTube चैनल नहीं होता, शायद से मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता. बाइक इज इम्पॉर्टेंट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग एल्स. अल्टीमेटली आई लव माई बाइक and I will keep loving forever.